नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी पूरे जुलाई महीने के लिए। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 31 जुलाई तक होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखें। पहले हम 1 से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है इसके लिए हम 3 कार्ड निकालेंगे। फिर 10 से लेके 11 से लेके 20 तारीख तक की 3 कार्ड और 21 से लेके 31 जुलाई तक की जो वक्त है उसके लिए 3 कार्ड। ये जनरल रीडिंग है और इसमें हर तरीके का जो भी स्थिति दिखाई देगा मैं उसको बताऊंगी आपको। और अंत में लूंगी एंजल की तरफ से पूरे महीने के लिए एक गाइडेंस। ये लव रीडिंग नहीं है लेकिन लव की क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में कोई भी बात अगर आता है तो मैं जरूर इसको बताऊंगी। तो देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि आपकी 1 से लेके अभी कुछ थोड़ी देर हो गई है ये रीडिंग डालने में मेरा। 1 से लेके 10 तारीख तक की जुलाई माह की कैसे जाने वाला है। आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुका है, देख लेते हैं। मुझे लगता है लिब्रा 1 से लेके 10 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपकी लाइफ में कुछ खुशियां मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ कप्स के कार्ड। मुझे लगता है इन दिनों आप जो है कुछ पैसे सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे। सेविंग्स करके करोगे क्या? कहीं घूमने जा सकते हो, कुछ खरीद सकते हो। साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि कुछ घर खरीदना है, सेविंग्स करना है, ये करना है। और कुछ अगर पहले की कुछ परेशानी थी तो उन चीज़ों को आप थोड़ा याद करोगे। साथ ही साथ खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट करने के बारे में सोचोगे और अपने लाइफ को बैलेंस करने के बारे में भी सोचोगे। साथ ही साथ हो सकता है आपके लाइफ में बहुत अच्छा वक्त आए, कोई प्यार का ऑफर आपको दे। कुछ ऐसा चीज़ें आपके लाइफ में होने जा रहा है जिससे आप खुश हो जाओगे। खुशियाँ आ रही है आपके लाइफ में। 1 से लेके 10 तारीख तक की जो वक़्त है इसमें खुशियों की जो एक माहौल है वो रहेगा आपके लाइफ में, आपके घर में। साथ ही साथ पैसों को जोड़ना भी आपको आएगा। आपको ये लगेगा बहुत सारा खर्च हो रहा है और आप करोगे भी, सोचोगे भी कि बहुत सारा खर्च हो रहा है, पैसे नष्ट हो रहा है, पैसों को रखना है, ये है, वो सोचोगे भी और उसके बाद आप खर्च करोगे भी। और और एक चीज़ है कि आप प्यार को मैनिफेस्ट करोगे। आपको ये लगेगा कि आपके लाइफ में कोई स्टेबल लव ऑफर आए। जो लोग रिश्ते में नहीं है, जो लोग किसी प्यार में नहीं है, रिश्ते में नहीं है या फिर रिश्ते में है लेकिन कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आपके लाइफ में लव लाइफ में खास करके एक स्टेबिलिटी आएगी और उससे आप खुश रहोगे क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, प्यार मिलेगी। और आपने फिर मन बनाना है कि घूमने जाना है, ये करना है, खरीदना है, पैसे खर्च करना, ये सब करोगे। साथ ही साथ आप सोचोगे कि किस तरीके से लाइफ को बैलेंस किया जाए। लेकिन आप बैलेंस करने की कोशिश तो बहुत करोगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाओ, पैसे खर्च हो जाए, घूमने चले जाओ और आपके लाइफ में जो बुरा फेज़ चल रहा था अगर कुछ, तो वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक नया फेज़ शुरू हो जाएगा
और साथ ही साथ प्यार के मामले में भी आप बहुत लकी साबित हो सकते हो मंथ की पहले जो 10 दिन है उसमें। अभी हम देखेंगे 10 से लेके 11 से लेके 20 तारीख तक की जो वक्त है उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। जैसा कि मैंने कहा कि पैसों के मामले में आप थोड़ा कंजूसी करोगे, ये 1 से लेकर 10 तारीख तक भी आया था और 11 से लेकर 20 तारीख तक भी आपको चीजों को समेटने में आप बिजी रहोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि जो चीजें हो रहा है लाइफ में, जो भी हो रहा है उसे ऑर्गेनाइज्ड किया जाए। जैसे फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, घर का ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना, रिश्ते में अपना योगदान अच्छी तरीके से देना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास वो पावर है, वो पोटेंशियलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और कुछ चीजें जो होगी, डेफिनेटली जो चीजें आप से छुपा हुआ था, आप नहीं जानते थे, उन चीजों को जानने की कोशिश करोगे। साथ ही साथ आप कुछ अनहोनी की अ, सोच आप में रहेगा कि ये हो सकता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकता है किसी भी क्षेत्र में। लेकिन आप उन चीजों से खुद को दूर इसलिए रखोगे क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जेटिक आप रहोगे मंथ की मिडिल में। जब ये वक्त आएगा तब आप में एक अलग तरीके की मैच्योरिटी आ जाएगी, एक मैनेजमेंट की एक कला आ जाएगा कि किस तरीके से घर संभाले, रिश्ते संभाले, बच्चे संभाले, ऑफिस करे, जो लोग वर्किंग है उनके लिए जो लेडी और जो जेंट्स है वो तो वर्किंग है ही है। तो इन चीजों को संभालना आप में आ जाएगा, बैलेंस करना जो आप मंथ की शुरुआत में मैंने कहा कि बैलेंस आप नहीं कर पा रहे थे, वही चीज मिडिल ऑफ द मंथ में, मतलब 21 से 1 to 10 टू 20 तक जो वक्त होगा उसमें आप रिश्तों को, परिवार को, हर चीज को बैलेंस करने लग जाओगे। आपको बैलेंस करने की जो कला है वो आ जाएगा और आपको ये लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ सही है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या हो रहा है इसमें यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर, तभी ये कुछ हो रहा है। आपको ये लगेगा, यूनिवर्स को आप थैंक यू कहोगे, बहुत अच्छे काम करोगे और उसके लिए आप में वो ताकत भी आएगी और आप में वो पॉजिटिविटी भी आएगा। अभी हम देखेंगे कि मंथ एंड तक 21 से लेके 31 जुलाई तक की जो वक्त है उसमें आपका वक्त कैसे जाने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। मंथ एंड तक 21 टू 31 जुलाई आपका कैसे रहने वाला है। लिब्रा यानी
तुला राशि देख लेते हैं। मुझे लगता है जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास धीरे-धीरे आएगी। मंथ की शुरुआत में आप फाइनेंस को स्टेबल करने के बारे में सोचोगे, लेकिन शायद नहीं कर पाओगे। सोचोगे कि इतना खर्च नहीं करना है, नहीं घूमना है, ये नहीं करना है, लेकिन सोचते-सोचते भी कर डालोगे। मिडिल ऑफ द मंथ में आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में सोचोगे कि नहीं बहुत सोचा लेकिन हो नहीं रहा है, अब मुझे करना है। लेकिन एंड ऑफ द मंथ जब आएगा तब आपको लगेगा कि किसी के साथ मिलके फाइनेंस को सही किया जाए। तो आप कोई नया काम, बिज़नेस शुरू कर सकते हो। कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आप में काम करेगा। आपको ये लगेगा कि ये नहीं हो रहा है, वो उसको उस तरीके से करे। आपको किसी डिसीज़न लेने का इंतज़ार रहेगा, कोई नया काम, बिज़नेस कुछ करना, पारिवारिक क्षेत्र में कोई डिसीजन लेना, बाहर जाके काम करना, इन चीज़ों में आपका दिमाग चलेगा कि मुझे ये करना है, मुझे किसी काम के लिए किसी की मदद लेने के बारे में आप सोचोगे। इन चीज़ों में आपका दिमाग चलेगा, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहोगे। मतलब बहुत सारे लोगों के साथ आपकी बात करना होगा, मिलना होगा, बात करनी होगी और धीरे-धीरे इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाओगे। फिर आपको लगेगा कि इतना व्यस्त जीवन है, ये क्या करूँ? इतनी काम की प्रेशर है, ये है, वो है। आप डिसीज़न लेने के बारे में सोचोगे कि कुछ डिसीज़न ले लिया जाए, कुछ ब्रेक ले लिया जाए और बाद में आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे फिर से काम करना है। इस तरीके की मेंटल स्थिति आपका रहेगा। काम, घर, परिवार, रिश्ता कहीं नया कुछ शुरू करना, इन चीज़ों में आपका ध्यान रहेगा पूरे महीने और पैसों को सँभालना, पैसे बढ़ाना, पैसे को इन्वेस्ट करना, उससे रिटर्न आना, इन चीज़ों में आपका दिमाग रहेगा पूरे महीने में। अभी हम देखेंगे पूरे महीने के लिए एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। पूरे महीने के लिए एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ट्रस्ट एंड परफेक्ट टाइमिंग। आप अगर कुछ शुरू करना चाहते हो, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो तो आपको उन चीज के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जितना इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको और बढ़ाइए। देन कार्ड आया है परफेक्ट टाइम, क्योंकि यही आपके लिए परफेक्ट टाइम है अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, जैसे कि कोई बिजनेस, फिनेंस से रिलेटेड कोई नया काम, जॉब, बिजनेस कुछ अगर आप शुरू करना चाहते हो तो ये आपके लिए सही वक्त है शुरू करने का। और आपको पहले उन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले लेनी पड़ेगी। फिर अगर आप चाहते हो कि मुझे शुरू करना है तो ये अच्छा टाइम है, आप कुछ शुरू कर सकते हो, कई नया बिज़नेस, नया जॉब कुछ ऐसा। दूसरा जो है ट्रस्ट, आप तीसरा जो है ट्रस्ट, वो आपको खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। खुद पर भरोसा प्लस यूनिवर्स पर भरोसा रख के आपको आगे जाना है, क्योंकि जब तक आपको अपने पर भरोसा नहीं होगा, यूनिवर्स पर भरोसा नहीं होगा, तब तक आप कोई काम खुले मन से कर नहीं पाओगे। इसीलिए भरोसा आपको रखना पड़ेगा खुद पर भी और यूनिवर्स पर भी। और ये सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत जानकारी के साथ सही वक्त है आपको एक्शन ले लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।